अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप लोग 10th क्लास के बाद कौन कौन सी फ़ील्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए और कौन सी फ़ील्ड्स आपके लिए बेस्ट हैं, और इन फील्ड्स को ज्वाइन करने के बाद आप किन यूनिवर्सिटीज़ में आगे जा सकते हैं और आगे क्या बन सकते हैं। इन शॉर्ट में आपको सारी डिटेल्स बताने लगी हूँ। सबसे पहले और सबसे अहम बात, प्यारे बच्चों, जब आप लोग 10th क्लास में होते हैं और 10th क्लास के रिज़ल्ट के बाद या 10th क्लास के एग्ज़ाम्स के बाद आप लोग अपनी नहीं सुनते। मुझे पता है, मैंने भी अपनी नहीं सुनी थी। जो हमारे टीचर्स, जो हमारे फ्रेंड्स, जो हमारे रिलेटिव्स कर रहे होते हैं या जो हमें समझाते हैं, हम लोग उन्हीं के पीछे चल पड़ते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग प्लीज़ एक दफ़ा खुद थोड़ा सा सर्च कर लें, खुद थोड़ा सा देखें कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं। कम से कम आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि आप लोग आगे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और फिर आप लोग देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आप लोग वहाँ जाएं। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में ये समझा जाता है कि जो स्टूडेंट्स एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लायक हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जबकि जो बच्चे सिंपल एफए या आईकॉम या आईसीएस कर रहे हैं समझा जाता है कि वो बच्चे इतने लायक नहीं हैं और ना ही वो आगे कहीं जा सकते हैं इस फील्ड के बाद। मैं इस चीज़ से बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ, बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानती। मैं इस वीडियो को इसलिए आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं हर फील्ड का अपना स्कोप बताऊँगी। हर फील्ड की अपनी अहमियत है और हर फील्ड अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। मेरा मशवरा यह है कि आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक पॉइंट को नोट कर लेना है। और जो स्टूडेंट्स प्री 9th में या 9th में पढ़ रही हैं उनके लिए भी ये वीडियो इतनी ही अहम है जितनी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 10th क्लास के बाद आप कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, सिंपल एफए, कुछ डिप्लोमास हैं और कुछ शॉर्ट कोर्सेज हैं, और हाँ, बी फार्मेसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एफएससी प्री मेडिकल की। एफएससी प्री मेडिकल की कोर्स आउटलाइंस ये हैं कि ये 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें मेजर सब्जेक्ट बायो है। जिन स्टूडेंट्स को बायो बहुत अच्छी लगती है या जो आगे चल के मेडिकल में जाना चाहते हैं उनके लिए एफएससी प्री मेडिकल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसका एडमिशन क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों ने मैट्रिक में साइंस रखी हो। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स एफएससी प्री मेडिकल नहीं कर सकते, और आपकी परसेंटेज गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 80%, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपकी परसेंटेज 70% से अबव होनी चाहिए या 70%। प्राइवेट सेक्टर्स में अगर आपकी परसेंटेज 60% भी होगी तो आपका एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने एफएससी प्री मेडिकल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से की थी और मेरे माशाल्लाह मैट्रिक में 95% थे, तो मुझे फ़ीस नहीं देनी पड़ी थी। मेरा थोड़ी सी फ़ीस थी लेकिन स्कॉलरशिप था। तो आप लोगों ने फ़ीस के हवाले से परेशान नहीं होना। अगर आपकी परसेंटेज 90% या इससे अबव है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, बल्कि 85% वाले स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप मिल जाता है। जिन बच्चों की परसेंटेज 70% है या 80% है उनको कुछ फ़ीस पे करनी पड़ती है। ये फ़ीस स्ट्रक्चर हर कॉलेज के लिए डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं कि इस फील्ड के बाद एफएससी प्री मेडिकल के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। एफएससी प्री मेडिकल के बाद आप लोग डॉक्टर की पेशे में जा सकती हैं। अब डॉक्टर में 5 प्रोग्राम्स आ जाते हैं। एक होता है एमबीबीएस, एक होता है बीडीएस यानी कि डेंटिस्ट, डी फार्मेसी, डीपीटी, या फिर आप डीवीएम यानी कि जानवरों का डॉक्टर जिसको हम कहते हैं वो बन सकते हैं। यानी कि 5 आपके पास ऑप्शंस हैं डॉक्टर बनने के। इसके अलावा अगर आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद डॉक्टर नहीं बनना चाहते या किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो मेडिकल के पेशे में 150+ ऑप्शंस हैं जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बीएस प्रोग्राम्स हैं जो 4 साल के प्रोग्राम्स होते हैं। एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीएस प्रोग्राम्स हैं जो 4 साल के प्रोग्राम्स होते हैं। उनमें अगर आप लोग बीएस बॉटनी, बीएस ज़ूलॉजी कर लें तो आप किसी अच्छे अदारे में टीचिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग बीएस नर्सिंग कर सकते हैं, बीएस फूड साइंस एंड डाइटेटिक्स कर सकते हैं। ये जो पेशा है ये बहुत अहम है। आजकल ये जो प्रोफेशन है इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इनको करने के बाद लोग लाखों रुपए घर बैठे कमा रहे हैं।
आप लोगों ने लोगों को गाइड करना होता है कि उनकी फूड किस तरह की होनी चाहिए, उनकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए। इस फील्ड को करने के बाद आप लोग यहाँ पे आगे जा सकते हैं। उसके अलावा एफएससी करने के बाद आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में बीएस प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके अलावा इतने सारे प्रोग्राम्स हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती। मैं इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी कि आप एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये कोर्स, क्या ये फील्ड मुश्किल है एफएससी प्री मेडिकल या आसान है? क्या इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है? क्या मेडिकल के स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ते हैं? तो प्यारे बच्चों, मैंने एफएससी प्री मेडिकल की है। ये जितना हमें बताया जाता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे अपना कॉलेज का लेसन याद करेंगे और डेली बेसिस पे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखेंगे तो आपको एफएससी प्री मेडिकल कोई मुश्किल नहीं लगेगी, आप सबके लिए बहुत आसान है। अब ये फील्ड वो स्टूडेंट्स चूज़ कर सकते हैं जिन्होंने आगे डॉक्टर बनना है, या जो मैंने आपको फील्ड्स बता दी हैं वो चूज़ करनी है, या फिर जिनको बायो बहुत पसंद है। एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद आप लोग अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप किंग एडवर्ड में अप्लाई कर सकती हैं, आप कायदे-ए-आज़म मेडिकल यूनिवर्सिटी में, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकती हैं, नम्स में अप्लाई कर सकती हैं। और इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए आपका मेरिट बहुत ज़्यादा और आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेने के लिए हमारे पास एमडी कैट होता है। एमडी कैट में आपकी परसेंटेज 90 to 92% होनी चाहिए, या 93 तक भी जा सकती है, क्योंकि हर साल मेरिट बढ़ता जाता है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप लोग एमडी कैट करना चाहते हैं और एमडी कैट में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप लोग एमडी कैट करने के बाद इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग की। इसकी कोर्स आउटलाइंस ये हैं कि ये भी 2 साल का प्रोग्राम है और इसका मेजर सब्जेक्ट मैथ है, यानी कि बायो की जगह मैथ आ जाती है। अब जिन स्टूडेंट्स को बायो नहीं अच्छी लगती, मैथ में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है, वो लोग एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसका भी एडमिशन क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों ने 70% से ज़्यादा होंगे तो गवर्नमेंट में आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा, और बाकी कॉलेजेस में 50% या 60% से भी अबव हों तो आप लोगों को फ़ीस के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस वाले ज़्यादातर फ़ीस पे डिपेंड करते हैं, तो आपका ईजीली एडमिशन हो जाता है। और अगर आपके 85% से अबव हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है, और समटाइम्स आपकी फ़ीस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अच्छी परसेंटेज की वजह से। अब बात करते हैं कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोग कहाँ कहाँ आगे जा सकते हैं और किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। पहले बच्चों, एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने के बाद आप लोग बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन सकते हैं, टेक्सटाइल इंजीनियर बन सकते हैं। और अगर आप इंजीनियर नहीं बनना चाहते तो आप लोग बीएस मैथ, बीएस फिज़िक्स कर सकते हैं, बीएस केमिस्ट्री कर सकते हैं, और सबसे अहम प्रोफेशन बीएस आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। और बीएस मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री करने के बाद आप लोग किसी अच्छे अदारे में टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आप लोगों ने अपना क्या गोल सेट करना है। आप लोग नेस्ट में एडमिशन ले सकते हैं, कॉमसेट में, पीयूसीआईटी में, यूईटी में और यूएमटी में एडमिशन ले सकते हैं। और इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए आपकी परसेंटेज एफएससी प्री इंजीनियरिंग में कम से कम 85% से अबव होनी चाहिए। आज की वीडियो में मैंने आपको एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बारे में बताया है। ये वीडियो आईसीएस, आईकॉम और सिंपल एफए से भी रिलेटेड थी, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाया जाए जिसमें आपको बाकी फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा इंशाल्लाह। इतनी फील्ड्स को देखने के बाद आपका जहन थोड़ा सा घबरा गया होगा कि हम लोगों के लिए कौन सी फील्ड बेस्ट है। तो ये आप लोगों ने खुद पता करनी है कि आपके लिए कौन सी फील्ड है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इस हवाले से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि आपके लिए कौन सी फील्ड बेस्ट है, यानी कि आप लोगों ने राइट फील्ड किस तरह चूज़ करनी है। अभी आप सोचें बैठ के और अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि हर फील्ड अपनी जगह अहमियत की हामिल है। हर फील्ड की डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। इस वीडियो को मैं तकरीबन 3-4 दिन से तैयार कर रही थी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने खुद कलेक्ट करनी थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो और मेरी थोड़ी सी कोशिश पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस के लिए आप तक नोटिफिकेशन में पहुँच जाए। अब मैं डेली बेसिस पे वीडियोस लगाऊंगी और हर वीडियो में मैं आपको डिफरेंट फील्ड्स के बारे में डिटेल से बताऊँगी। आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।